सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हो कि संप्रेषण कौशल की फर्स्ट यूनिट के सभी प्रश्न हम कर रहे हैं। तो इसके 2 प्रश्न हम कर चुके हैं, तीसरा ये है। मेरे ख्याल से हम 3 ही क्वेश्चन करें क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। उच्चारण कौशल का अर्थ, भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का आदान प्रदान के लिए हम भाषा के 2 रूपों का प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के प्रयोग के आधार पर ध्वनियाँ होती हैं और प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित अक्षर होता है और उसका उच्चारण स्थान भी निश्चित होता है। यदि हम विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के समय ध्वनि का उच्चारण उसके निश्चित स्थान से नहीं करेंगे तो हमारी अभिव्यक्ति दोषपूर्ण और मौखिक जो भाषा है वो निरर्थक तथा प्रभावहीन हो जाएगी। अब उच्चारण जो शिक्षण है उसके सोपान क्या होते हैं। उच्चारण करने से पूर्व हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से होती है और शब्द किसी भी अर्थ के परिचायक होते हैं। शब्द और अर्थ एक दूसरे के पहलू होते हैं। स्वर तंत्र के आघात से परिपूर्ण ध्वनियों का जन्म होता है। उच्चारण बोलकर करते हैं और बोलने से पूर्व हमारे मन में इच्छा बलवती होती है और तब जाकर कहीं उच्चारण होता है। उच्चारण करने का प्रयास भी हृदय स्थल पर वायु में कंपन पैदा होता है। इसका मतलब यह है कि वायु से हमारे जो फेफड़े हैं वो होते हैं, उनमें तरंग उत्पन्न होती है और कंपन उत्पन्न होता है जिससे उच्चारण का जन्म होता है। वायु जब गले में तरंगित होती है तो तरंगत ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, उसे ही हम उच्चारण कहते हैं। ध्वनि मुख के विभिन्न भागों के टकरा कर विभिन्न स्वरूप धारण करती है, यही उच्चारण की ध्वनियाँ हैं। ध्वनि तंत्र स्वर तंत्र से बाहर निकलती हैं और 3 प्रकार की होती हैं। ये 1 मिनट में ये आपको बताना चाहूँगी अगले इससे। इसके कुछ एक कारण भी होते हैं क्या क्या कि हम उच्चारण गलत करते हैं, तो इसके क्या कारण हैं। छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। छोटी छोटी चीज़ें इसमें आप डाल सकते हो। उच्चारण पर मनोवैज्ञानिकता का प्रभाव होता है। कभी हम भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि से उच्चारण करते हैं, तुतलाते हैं, लापरवाही करते हैं, जल्दी करते हैं, डर रहता है कभी गलत ना बोल दे, तो इसके कारण भी हम गलत बोलते हैं। स्थानीय भाषा का हमारे ऊपर प्रभाव होता है, इसके कारण भी हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं। अध्यापक अच्छा ना मिले, उसकी अयोग्यता के कारण भी हम गलत उच्चारण सीख जाते हैं। कभी प्रयत्नों की लाघवता के कारण जब हम अपने ही प्रयत्न कम हों तो उसके कारण भी हम उच्चारण जो है वो सही नहीं कर पाते हैं। कई बार जो है, अब समस्याएं तो हमने बता दी उच्चारण में, तो इसका समाधान क्या होगा, तो किस प्रकार से हम उच्चारण की जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दर्पण दिखाकर उच्चारण करते समय जब बालक अपने उच्चारण स्थल को देखे तो इसमें सुधार किया जा सकता है। ग्रामोफोन बार बार चीज़ों को बुलवा करके इसमें सुधार किया जा सकता है। लिंगुआ फोन शुद्ध उच्चारण की शिक्षा के लिए। टेप रिकॉर्डर कठिन उच्चारणों का आदर्श उच्चारण जो है वो बार बार बोल करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मूल्यवान वैज्ञानिक तंत्र आते रहते हैं जिससे हम बोल बोल के प्रयास कर सकते हैं। अब इसका लाभ क्या होगा जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे, तो सबसे पहला लाभ है आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 2, हमारे व्यक्तित्व का सुधार होगा, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें असर होगा। भय, संकोच, भाषण देने की कला, जो स्टेज फियर है वो कम होगा। भाषण देंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, अच्छे अध्यापक बनेंगे, अपनी बात को किसी के समक्ष अच्छे प्रकार से रख सकेंगे। तो ये उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को हटा करके हम इतना सब कर सकते हैं। यह हमारे चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी मिली होगी। धन्यवाद।